अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। तो ये अभी अभी एक अनाउंसमेंट आई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की। ठीक है, ये अप्रैल 7 2021 है। ठीक है, अनाउंसमेंट फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर स्प्रिंग 2021। तो ये हम देखते हैं हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो बेसिक चीज़ है, इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ना तो सेमेस्टर फ्रीज़ किया हो, ना ही उनकी कोई सप्ली हो। ठीक है, वो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खुद समझते हैं कि हाँ मैं ये नीड बेस है, अगर आप खुद समझते हैं कि मैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए अहल हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास है अप्रैल 2021। ठीक है, तो देखते हैं हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने क्या करना है कि ये ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। लैपटॉप पे तो पूरी एक ही विंडो में ये ओपन होगा। ठीक है, मोबाइल पे ये थोड़ा सा मतलब इसको इधर स्क्रॉल करना पड़ता है तो तभी ये सारा शो होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है सेल्फ़ सपोर्टेड या फिर फैमिली सपोर्टेड। अगर तो आप खुद का खर्चा यानी कि खुद स्टडी कर रहे हैं, कुछ कमा के खुद स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपने सेल्फ़ सपोर्टेड करना है। अगर फैमिली यानी कि फ़ादर या ब्रदर या कोई भी आपको पढ़ा रहा है तो फिर आपने क्या करना है, फैमिली सपोर्टेड करना है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ़ सपोर्टेड किया है तो सेल्फ़ सपोर्टेड में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना CNIC देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देना है, जॉब टाइप देनी है, बिज़नेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर अदर करते हैं। ठीक है, जॉब है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर अदर है तो अदर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो होगी कि इफ़ अदर स्पेसिफाई, यानी कि यहाँ पे उस जॉब का आपने वो नेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब पे करेंगे तो ये नहीं होगा। उसके बाद है NTN होता है नेशनल टैक्स नंबर। तो ये पहले आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है तो वो देना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे क्या देना है, नील। ठीक है, ये लिख देना है आपने। उसके बाद आ जाता है कंपनी इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप जॉब करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने देनी है। कंपनी का नेम देना है यहाँ पे फर्स्ट पे। उसके बाद आपने एड्रेस देना है कंपनी का। एड्रेस के बाद आपने फ़ोन नंबर देना है कंपनी का। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे कोई मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे देना है आपने। कंपनी का ईमेल एड्रेस देना है आपने। उसके बाद डेजिग्नेशन है यहाँ पे कि आप कंपनी में क्या हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर हैं तो यहाँ पे आपने टीचर लिखना है, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो, या फिर किसी भी कंपनी में आपका कोई भी ओहदा है तो आपने वो अपना ओहदा लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि फ़ॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, यानी कि कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं। सिलेक्ट वर्किंग ड्यूरेशन, यहाँ से आपने वर्किंग ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब आपको 1 साल हुआ है या 1.5 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं या जो भी हुआ है, आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आगे उसके बाद है एनुअल इनकम। ठीक है, ये एनुअल इनकम है, एनुअल यानी कि सालाना, एक माह की नहीं, सालाना इनकम आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक माह की 10,000 सैलरी है तो 1 साल की वो 1,20,000 बनती है, वो आपने लिखनी है यहाँ पे रुपीज़ में लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है हाउस टाइप। हाउस टाइप कौन सा है, रेंटेड है या फिर ऑन, यानी कि अपना घर है तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, अगर रेंट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद हाउस का एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पे इस विंडो में। यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद नीचे आपका मटेरियल स्टेटस है, यानी कि मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है यू आर डिपेंडेंट, यानी कि आप
अपने अलावा किसी और की भी कफ़ालत कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके भाई है छोटा, तो आप यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से उसका रिलेशनशिप लिखेंगे कि आपका कज़न है, सिस्टर है, डॉटर है, ये जो भी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उसका फादर है, मदर है, कोई भी है, तो यहाँ से आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से उसकी एज लिखनी है कि एज उसकी कितनी है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट स्टेटस, यहाँ से आपने क्या करना है कि वो स्टडी कर रहा है या फिर वो अर्निंग कर रहा है या फिर नॉट कैपेबल, मतलब अभी तक वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो यहाँ से स्टेटस लिखना है। और आगे अगर वो कमा रहा है तो आगे आपने उसकी क्या लिखनी है, इनकम लिखनी है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि ये तो एक है, मैंने दूसरा भी ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड रो है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसमें भी आपने यही सारी चीज़ें लिखनी है जो ऊपर वाले में आपने लिखनी है, यानी कि दूसरा नेम लिख के वो आपका कज़न है, भाई है, बाप है या फिर मदर है, जो भी है। उसके आ जाता है कि एनुअल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसमें आपने क्या लिखना है कि यूटिलिटीज़ लिखनी है, एनुअल सालाना, महीने का नहीं सालाना, यहाँ पे यूटिलिटीज़ लिखनी है। उसके बाद आपने एजुकेशन लिखनी है, एजुकेशन पे कितना ख़र्च हो रहा है, यहाँ यूटिलिटी में आप लिख सकते हैं, मतलब घर का ख़र्चा लिख सकते हैं या फिर बिल वगैरह सारा कुछ मिला मिलू के। उसके अलावा लिविंग, यानी कि रहने पे कितना ख़र्चा हो रहा है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे आपने लिखना है। उसके अलावा लोन अगर आपने लिया हुआ है तो वो कितना लिया हुआ है। उसके अलावा अदर कोई और चीज़ है तो यहाँ पे आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है इलेक्ट्रिक बिल इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक बिल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे नीचे आपने बिल इंफॉर्मेशन अपनी देनी है। चूज़ फाइल, यानी कि बिल यहाँ से आपने अगर आपके है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि लेटेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इस महीने अब आप अप्लाई करते हैं तो पिछला जो बिल था पिछले महीने का वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या है करंट बिल, फिर आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। करंट बिल अपलोड करने के बाद यहाँ पे मंथ लिखना है आपने, यानी कि पिछला मंथ जो था मार्च का, मार्च यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ईयर लिखना है कि ईयर कौन सा है, 2021 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे पूरे साल के आपने बिल लिखने हैं, यानी कि 12 बिल यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, यानी कि फर्स्ट मंथ एक साल पीछे, यानी कि अब अप्रैल है ना, तो अप्रैल 2020 का आपने यहाँ पे बिल जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसकी पिक्चर मंथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्रैल, और साल यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि साल सेलेक्ट कर लेना है 2000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी अमाउंट लिखनी है कि अमाउंट कितनी थी। तो इस तरह यहाँ पे आपने पूरे साल के बिल जो हैं वो अपलोड कर देने हैं। ये अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंस फ्रॉम एनी सोर्स, यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप कहीं से ले रहे हैं तो आपने येस कर देना है, अदरवाइज स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे है कि इफ़ येस प्लीज़ स्पेसिफाई स्कॉलरशिप अमाउंट, यानी कि अगर आप ले रहे हैं तो किस सोर्स से ले रहे हैं, ठीक है, अमाउंट कितनी है और कितने साल से ले रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है रेफरेंस नंबर 1 आपने देना है। रेफरेंस नंबर 1 में आपने यहाँ पे अपने फादर, मदर, अपने भाई, इसके अलावा किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि अपनी फैमिली जो है उसके अलावा भाई नहीं होना चाहिए, आपके अबू नहीं होने चाहिए, मदर नहीं होनी चाहिए, सिस्टर नहीं होनी चाहिए, हाँ दोस्त हो सकता है, कज़न हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और होना वो चाहिए जिसको आप जानते हों, ठीक है, ताकि वीयू वाले उसको कॉल करें तो वो आपके बारे में अच्छे से जानता हो, ठीक है। या फिर उनको बता दें कि ये मैंने आपका रेफरेंस दिया है, अगर आपको कॉल आए तो आपने ये चीज़ें बतानी है उनको।
यहाँ पे उसका नेम, नीचे रिलेशन टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट से रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर चाचू का आपने दिया है तो अंकल, आंट, नेफ्यू, नहीं, ठीक है, इसी तरह कज़न वगैरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट रेफ़र टू क्लोज फैमिली मेम्बर एज फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और स्पोज, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। यानी कि ये अगर देंगे तो आप कंसिडर नहीं होंगे। उसके बाद डेजिग्नेशंस क्या है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, वो क्या काम करता है, उसका CNIC नंबर आपने यहाँ पे देना है, उसका मेलिंग एड्रेस यहाँ पे देना है आपने, उसका टेलीफ़ोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे देना है। और मोबाइल नंबर कैसे लिखना है, +92, उसके बाद 0 के बाद जो नंबर स्टार्ट होता है वो आपने लिखना है। उसके बाद सेम इसी तरह रेफरेंस टू जो है, रेफरेंस टू का भी ऐसे ही आपने करना है। उसके बाद वाई शुड यू कंसिडर टू बी ग्रांट ऑफ द स्कॉलरशिप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, प्लीज़ रिप्लाई इन 250 कैरेक्टर आर लेस। यानी कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह क्या है, तो वो यहाँ पे आपने 250 वर्ड जो हैं यहाँ पे लिखने हैं कि मैं इस वजह से स्कॉलरशिप ले रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है जी डिक्लेरेशन, यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कैंसल। यानी कि ये यूनिवर्सिटी के इख्तियार में है कि वो आपको स्कॉलरशिप देती है या नहीं देती, वो सारा कुछ जांच पड़ताल करेगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप दे देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।